ओम नमः शिवाय। नमस्ते। राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु 11 अप्रैल 2022 को मेष में प्रवेश करेंगे। किस तरीके से अपना प्रभाव देंगे, आज उसी के ऊपर बात करूंगी आप सभी लोगों से। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, राहु अभी वृषभ में है और ये 11 अप्रैल 2022 को शाम को 4:38 के करीब वृषभ से निकलेंगे और मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये पूरे 18 महीने रहेंगे। और केतु वृश्चिक से निकल करके तुला में प्रवेश करेंगे। अब ये राहु केतु जो एक्सिस है, कालपुरुष की पत्रिका से देखा जाए तो ये मेष और तुला में बन रहा है, तो इसका प्रभाव सभी लोगों के लिए होगा। बड़ा दूरगामी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु जब मेष में प्रवेश करेंगे तो ये सबसे पहले कृतिका नक्षत्र के एक चरण में से गुजरेंगे। सूर्य के नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा। उसके बाद फिर ये भरणी, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, उसके 4 चरणों से अपना गोचर करेंगे। फिर अश्विनी, जो कि केतु का है। तो राहु 18 महीनों में सूर्य, शुक्र और केतु के नक्षत्रों से निकलेंगे। और दूसरी तरफ जो केतु है वो विशाखा के 3 चरण से और स्वाति के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण से तुला में ट्रांजिट करेंगे। ये दोनों हमेशा उल्टा चलते हैं। इनका जो ट्रांजिट होता है वो सीधे ना होकर के वक्र स्थिति में ट्रांजिट करते हैं। तो इस तरीके से राहु जब 18 महीने के लिए आएंगे मेष में और केतु तुला में, तो ये आप सभी लोगों को कैसे प्रभाव देंगे, उसी के ऊपर आप लोगों से चर्चा करती हूँ मैं। देखिए, राहु का जो स्वभाव है वो, ऐसे तो देखा जाए तो राहु शनि की तरीके से रेट करते हैं, लेकिन राहु जब मंगल के राशि मेष में रहेंगे तो ये बहुत ही आक्रामक तरीके से अपना प्रभाव दिखाएंगे। क्योंकि राहु का स्वभाव क्या है, राहु और केतु को जब हम समझ लेते हैं तो ये किस तरीके से प्रभाव देगा अलग अलग राशि और लग्नों के लिए, वो भी समझना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज आप लोगों को सिर्फ राहु केतु का जो काम करने का तरीका रहेगा मेष में और तुला में, उसी के ऊपर चर्चा करती हूँ। और राशियों के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, उससे आप समझ पाएंगे। देखिए, राहु जब कृतिका के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मेष में, तो यहाँ पर इनको एक तो मंगल की राशि मिलेगी। मंगल ग्रह अपने आप में ही बहुत तेज है, बहुत ऊर्जा का कारक ग्रह। और मेष जो राशि है ये बहुत ही फुर्तीली राशि है, बहुत तेजी से काम करती है, बिना सोच विचार किए बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करना। और राहु जब यहाँ आएंगे तो इन्हीं सारी चीजों की वृद्धि कर देंगे। क्योंकि राहु का काम क्या है, राहु छाया ग्रह है और राहु केतु दोनों ही बड़े ग्रह हैं। हालांकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इनकी बॉडी नहीं है, लेकिन ये नोड होते हुए भी सभी ग्रहों के ट्रांजिट के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे। क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है राहु केतु। पूरे चार्ट को, पूरा जो कुंडली होती है उसके प्रभाव को बदलने की क्षमता इनके अंदर होती है। राहु केतु भी एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। बाकी तो ग्रहों की बात ही छोड़िए, जिसके साथ बैठते हैं उसी को पीड़ित कर देंगे, उसी को परेशान कर देंगे, इतनी इनके अंदर ताकत होती है। तो राहु और केतु का जो परिणाम है उसको जब आपको समझना है, तो ये जब मेष में प्रवेश करेंगे तो मंगल की क्या स्थिति है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आप सभी लोग राहु के रिजल्ट को समझने के लिए ये जरूर देखिएगा कि आपकी कुंडली में जब राहु आपके चार्ट में जहां पर मेष राशि है वहां राहु प्रवेश करेंगे, तो आप अपने नेटल चार्ट पे देखिएगा कि कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। वो मंगल आपके इस राहु के प्रभाव को निर्धारित करेंगे, वहां से आपके जो परिणाम है वो पकड़ में आएंगे। तो आप सभी लोगों को ये राहु केतु पूरे 18 महीने का जो इनका समय रहेगा ट्रांजिट का,
वहां पर सूर्य का, शुक्र का और केतु का रिजल्ट देंगे, और आपके मंगल की क्या स्थिति रहेगी वो निर्धारित करेगा परिणाम को। आपके नेटल चार्ट में केतु, शुक्र और सूर्य किस स्थिति में है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आपके डीबीए में अगर राहु, केतु या मंगल ग्रह आ रहे होंगे या सूर्य का कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि सबसे पहले सूर्य के नक्षत्र से ही जाएंगे, तब आपको इसका परिणाम अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन ये बड़े ग्रह हैं, 18 महीने एक राशि में रहते हैं, तो बहुत लंबा गोचर होता है। शनि के बाद राहु केतु ही हैं जो इतना लंबा समय एक राशि में रहते हैं, फिर गुरु का नंबर आता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। अब काल पुरुष के पहले राशि मेष में हो रहा है, तो राहु जब यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र से निकलेंगे, तो ये समय जो रहेगा सभी के लिए थोड़ा सा सावधानी रखने का समय रहेगा। जब 11 अप्रैल को प्रवेश करेंगे कृतिका नक्षत्र में, तो सभी लोग, संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो हर एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने पिता का ध्यान रखना चाहिए, अपने हृदय से संबंधित चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मान मर्यादा, सम्मान, अपनी इमेज, अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु सूर्य के नक्षत्र से निकलेंगे तो ये सूर्य को प्रभावित करेंगे। तो सूर्य व्यक्ति के आत्मविश्वास को कहते हैं, उसकी ऊर्जा को कहते हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहते हैं, या सूर्य व्यक्ति के कंप्लीट जो उसका पूरा पूरा उसकी पर्सनालिटी होती है, उसकी पूरी पॉजिटिविटी होती है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसको सूर्य कहते हैं। सूर्य ही व्यक्ति का निर्धारण करता है, क्योंकि आत्मा है सूर्य। तो राहु जब सूर्य के नक्षत्र से निकलेंगे तो आप सभी लोगों को अपने कार्यों का, अपने आत्मावलोकन का ध्यान रखिएगा, अपने पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता की लाइफ का ध्यान रखिएगा। जो लोग सरकारी क्षेत्रों में या कहीं पे भी हैं, अपने क्रियाकलापों का ध्यान रखिएगा, अपनी इमेज का ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी एक्टिविटीज मत करिएगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो, आपको हृदय से संबंधित तकलीफें हो। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। आपके प्रेम संबंधों का भी आपको ध्यान रखना होगा, आपके बच्चों से संबंधित, आपके क्रिएटिविटी से संबंधित जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसका, उन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब राहु सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये आपकी जो 5th राशि सिंह होती है उसके ऊपर प्रभाव डालेंगे। सिंह राशि जिन चीजों को लेकर के चलती है, सूर्य जिन चीजों की कारकत्वों को दिखाता है, उन सारी चीजों को प्रभावित करेगा ये राहु। और मंगल तो उसका प्रभाव देंगे ही देंगे, मंगल जैसी स्थिति में होंगे उसके अकॉर्डिंग राहु रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु स्वतंत्र नहीं है अपना परिणाम देने के लिए। राहु जब सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इनका जो काम करने का तरीका होगा वो आपके नेटल चार्ट में मंगल की क्या स्थिति बन रही है उसके ऊपर काफी हद तक निर्भर करेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे जगहों पे बैठे होंगे, जहां पे आपके मेष राशि है, उससे जो आपका मंगल है वो नवम पंचम का संबंध बना के बैठा हो, या 4-10 का केंद्र का संबंध बना के 3-11 का संबंध बना करके बैठा हो, तो वैसी स्थिति में राहु आपको शुभ परिणाम देंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं आपके मंगल आपके मेष राशि से षडाष्टक बना करके बैठे होंगे, द्विद्वादश बना करके बैठे होंगे, 6-8 का संबंध बना रहे होंगे, 8-6 का संबंध बना रहे होंगे, वहां पर ये राहु परिणामों में दिक्कतें लाएगा, तकलीफें लाएगा। इस तरीके से आप अपने परिणाम को समझिएगा, क्योंकि राहु मंगल के ऊपर निर्भर करेंगे अपना रिजल्ट डिलीवर करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि जब राहु सूर्य के नक्षत्र से जाएगा तो आप अपने हृदय का, पिता का, छवि का ध्यान रखिएगा। फिर राहु जब शुक्र के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे उसका प्रभाव अलग तरीके का रहेगा। वहां पे जब वो 4 चरणों से निकलेंगे तो ये व्यक्ति के रिलेशनशिप को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शुक्र का संबंध बनेगा, राहु का संबंध शुक्र से बनेगा, राहु शुक्र को एक्टिवेट करेंगे। तो आप लोगों के हॉरोस्कोप में जहां कहीं पे भी वृषभ राशि और तुला राशि होगी और शुक्र जहां बैठे होंगे उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और स्वाभाविक है कि मंगल की जो स्थिति होगी आपके मेष राशि से, वो तो राहु के प्रभाव को नियंत्रित करेंगे ही करेंगे। लेकिन शुक्र के नक्षत्र से जब राहु जाएंगे तो वो समय जो रहेगा वो आपको रिश्तों की ओर लेकर के जा सकता है, आपके लिए धन लाभ करवा सकता है, व्यापार वृद्धि करवा सकता है। मंगल के पोजीशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन राहु का संबंध जब शुक्र के नक्षत्र से भरणी से बनेगा तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को आर्थिक लाभ,
और धन संपत्ति, जेवर, जेवरात, परिवार के अंदर की जो कुटुंब के अंदर की चीजें होती हैं, व्यापार की वृद्धि, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, संबंध, हर एक तरह का जो रिलेशन होता है, यात्राएं, इन सारी चीजों का परिणाम लेकर के आएंगे। फिर राहु जब अश्विनी के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे 4 चरणों से, तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, राहु एक तरीके से केतु के नक्षत्र से केतु को एक्टिवेट करेंगे, तो आपकी कुंडली में जहां पर केतु बैठे होंगे जिस हाउस में, जिस राशि में, उसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और फाइनल जो रिजल्ट होगा वो मंगल निर्धारित करेंगे कि वो जो रिजल्ट होगा आपके लिए शुभ रहेगा क्या शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु आप लोगों के लिए जब तुला की राशि में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले ये विशाखा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। विशाखा के 3 चरणों से इनका प्रवेश होगा। तुला की राशि में केतु प्रवेश करेंगे। अब तुला का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, शुक्र के साथ में केतु का जो संबंध है कुल मिलाकर के सम संबंध है, ठीक संबंध है। केतु भी राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं और तुला राशि का जो स्वामी शुक्र है वो भी इन्हीं के ग्रुप का है। लेकिन यहाँ पर जब केतु प्रवेश करेंगे गुरु के नक्षत्र से, तो ये जो समय होगा, केतु का जो स्वभाव है, केतु मंगल के तरीके से रिएक्ट करते हैं, मंगल जैसा उनका स्वभाव है। और केतु मोक्ष के कारक ग्रह भी है। केतु का जो स्वभाव अगर देखा जाए एक तरीके से, तो वो केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। तो जब ये विशाखा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आप लोगों को, जहां पर आपके गुरु की दोनों राशियां हैं, धनु और मीन, और जहां आपकी कुंडली में गुरु बैठे होंगे वहां का आपको परिणाम मिलेगा। और इसी के साथ साथ केतु किस तरीके से आपको रिजल्ट देंगे ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र आपकी तुला राशि से नवम पंचम का संबंध बना करके बैठे होंगे, या 4-10 का संबंध बना करके बैठे होंगे, या 3-11 का बना करके बैठे होंगे, तो वहां पर आपको शुभ परिणाम देंगे केतु, बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर षडाष्टक बना करके 6-8, 8-6, द्विद्वादश, इस तरीके के संबंध बना करके केतु बैठे होंगे, वहां आपको परिणामों में न्यूनता देखने को मिलेगी या दिक्कतें देखने को मिलेंगी। और ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपके डीबीए में कहीं आ रहे होंगे, केतु आ रहे होंगे, गुरु आ रहे होंगे, या शुक्र का संबंध कहीं बन रहा होगा तब। तो केतु जब तुला में प्रवेश करेंगे विशाखा के नक्षत्रों से, तो ये व्यक्ति के अंदर उसके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे। उसके अंदर जो लर्निंग एबिलिटीज होती हैं, जो लर्निंग क्वालिटीज होती हैं, उनको एनहांस करेंगे, क्योंकि केतु विशाखा को एक्टिवेट करेंगे, गुरु को एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो समय रहेगा जब केतु विशाखा के नक्षत्रों से होकर के जाएंगे, तो हर एक व्यक्ति का जो काम करने का तरीका रहेगा, चाहे वो व्यापार से जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहा हो, चाहे बिजनेस से, चाहे वो किसी के भी साथ में डील कर रहा हो, वहां उसके अंदर कहीं ना कहीं प्योरिटी होगी। उसका इंटेंशन जो होगा वो क्लियर होगा, उसका कार्य करने का जो तरीका होगा, जो संबंधों में इन्वॉल्व होने का तरीका होगा, वो सारी चीजों में एक प्योरिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि केतु गुरु के नक्षत्र से जा रहा है, विशाखा नक्षत्र से जा रहा है, तो गुरु की चीजों को उभारेगा केतु। और केतु कार्य किसके अनुसार करेगा? शुक्र के अनुसार, शुक्र के प्लेसमेंट के अनुसार। तो अगर शुक्र आपके लिए नवम पंचम का संबंध बनाए होंगे 4-10 का, 3-11 का, तो वहां पर केतु आपके लिए गुरु के शुभ क्वालिटीज में और वृद्धि करने का काम करेंगे। इस तरीके से आप समझिएगा गुरु के केतु के गोचर को जब वो विशाखा से निकलेंगे। उसके बाद केतु निकलेंगे राहु के नक्षत्र से। राहु के जो स्वाति नक्षत्र है उसके 4 चरणों से फिर केतु का ट्रांजिट होगा। तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा आपकी कुंडली में जहां राहु बैठे होंगे, जिस राशि में, जिस भाव में, उसका परिणाम देंगे। और इसी के साथ साथ केतु जब राहु के नक्षत्र से निकलेंगे, तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एक तरीके से आत्मावलोकन का भी टाइम रहेगा। क्योंकि राहु के नक्षत्र से जब केतु का गोचर होगा, तो केतु आध्यात्मिक ग्रह है, केतु डिटैच करने वाला ग्रह है, और राहु जो है इन्वॉल्व करने वाला प्लेनेट है। राहु चीजों में लिप्त करने वाला है, राहु इल्यूजन है। तो एक तरीके की कशमकश वाली स्थिति रहेगी। और ये स्वाति नक्षत्र तुला राशि में पड़ता है। स्वाति जो नक्षत्र है अपने आप में बहुत अच्छा नक्षत्र है, ये एक तरीके से देवगढ़ है इसका। तो यहाँ पर जो आपकी मन स्थिति रहेगी, आप कार्य व्यवसाय जो करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें सात्विकता रहेगी, डेडिकेशन रहेगा, एक प्योरिटी रहेगी, एक तरीके का क्लियर इंटेंशन होगा। यहाँ पर केतु जब राहु के नक्षत्र से जाएंगे तो आपके क्रियाकलापों को अच्छा करने का काम करेंगे। आपका जो कार्य करने की शैली होगी, जो आपके संबंध भी होंगे,
चाहे पार्टनर के साथ में हो, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ में हो, या जिन लोगों से आप मिलते हैं, यहाँ पर केतु आपको आपकी बुद्धि को परिमार्जित करने का काम करेंगे, बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो स्वाति के नक्षत्र से होकर के जाएंगे। फिर केतु जाएंगे चित्रा, मंगल के नक्षत्र से, 2 चरणों से इनका गोचर होगा आखिरी टाइम का। तो जब मंगल के नक्षत्र से जाएंगे केतु, तो यहाँ पर केतु को अपना स्वभाव मिलेगा, क्योंकि मंगल केतु के ही स्वभाव के हैं, या ये कह लीजिए कि केतु का जो रिजल्ट देने का तरीका है वो मंगल की तरह है। केतु तरीके का अग्नि जैसा व्यवहार दिखाते हैं और सडन रिएक्ट करने का स्वभाव रखते हैं। और मंगल का जब इनको नक्षत्र मिलेगा, चित्रा का नक्षत्र मिलेगा, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत होगी, संबंधों का ध्यान रखना रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो समय रहेगा ये आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, आपको किसी तरीके के एग्रेशन में डाल सकता है, किसी तरह के गलत रिश्तों में भी इन्वॉल्वमेंट करवा सकता है। क्योंकि केतु जब चित्रा के नक्षत्र से जाएंगे तो आप लोगों की कुंडली में ये मेष और वृश्चिक राशि को एक्टिवेट करेंगे। मंगल के नक्षत्र को एक्टिवेट करने का मतलब कि मेष और वृश्चिक राशि एक्टिवेट होगी, तो केतु का जब संबंध बनेगा आपके मेष और वृश्चिक से, और जहां आपके मंगल बैठे होंगे, तो ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की जरूरत रहेगी। ये आपको चोट चपेट भी दे सकता है, या आपको सडन धन लाभ भी करवा सकता है, सडन धन हानि भी करवा सकता है, सडन एक्सीडेंट, खून खराबा, इस तरह की चीजें भी आपको दे सकता है। आपकी प्रवृत्ति को, आपकी मन स्थिति को ये टाइम पीरियड गूढ़ विषयों की ओर भी ले जा सकता है। ये टाइम पीरियड आपको किसी भी तरह के गलत रिश्तों में भी इन्वॉल्व कर सकता है, अकर्स की ओर लेके जा सकता है, क्योंकि केतु चित्रा के नक्षत्र से जाएंगे तो वृश्चिक राशि को एक्टिवेट करेंगे, और केतु जो ग्रह है वो मंगल की तरह से रिएक्ट करता है। तो ये जो समय होगा थोड़ा सा आपको सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि केतु चित्रा को के नक्षत्रों से जाते हुए इनका कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि से जब संबंध बनेगा, तो ये आपके आपके जो ओवरऑल आपका जो सोच विचार है उसको 2 दिशा दे सकते हैं। या तो आप अपने आप को बहुत गूढ़ विषयों में ज्ञान की ओर प्रेरित कर सकते हैं, या आप गलत क्रियाकलापों की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वृश्चिक राशि का जो माहौल है वो दोनों ऊर्जाओं को लिए हुए है। व्यक्ति के अंदर की जो इनर एनर्जीज होती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, उनको भी दिखाता है, और साथ ही साथ जो रहस्य वाले, गूढ़ वाले, अनैतिक, अनर्गल चीजें हैं, उनको भी यही राशि दिखाती है। तो आप अपनी ऊर्जा को उपयोग किस दिशा में करते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। तो इस तरीके से जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, राहु केतु जो मेष और वृश्चिक में जाएंगे, तो ये लोग दोनों ग्रह अपना प्रभाव इस तरीके से दिखाएंगे, नक्षत्रों के आधार पर ये चीजों को प्रभावित करेंगे। और इनका जो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा, जो इनकी जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी, वो निर्भर करेगा आपके नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति पे और शुक्र की स्थिति पे। अगर मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में वेल प्लेस्ड होंगे, तो ये जो समय रहेगा राहु केतु का 18 महीने का, ये आप लोगों को बहुत शुभता वाले भी रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे अच्छे परिणाम भी लेकर के आएगा। ये आपके लिए प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड भी हो सकता है, आपके लाइफ में लाइफ को चेंज करने वाला ये 18 महीने का जो समय है, आपकी लाइफ को बहुत बदल देने वाला टाइम पीरियड भी हो सकता है। और अगर मंगल और शुक्र की स्थिति आपके नेटल चार्ट में अच्छी नहीं है, षडाष्टक वाली योग बना रहा है, इस तरीके की स्थितियों में है, तो यही टाइम पीरियड आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी डाल सकता है। ये सारी चीजें निर्भर करेगा आपके नेटल चार्ट के ऊपर। लेकिन ये जरूर है कि राहु जब मंगल में जाएंगे, तो ये जो पूरा समय रहेगा आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी लगन राशि के लोग हों, या कोई राष्ट्र हो, या कोई व्यक्ति हो, कोई लीडर हो, हर एक व्यक्ति के लिए जो मोटे तौर पे सावधानी रखने की जरूरत रहेगी, निर्णयों को लेकर के, थोड़ा सा सोच विचार को लेकर के, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी आप बड़े निर्णय ले रहे हैं, वहां आपको थोड़ा सा रुकने की, सोचने की, समझने की जरूरत रहेगी, क्योंकि राहु किसी भी चीज का विस्तार कर देता है, एम्पलीफायर का काम करता है, इल्यूजन, किसी चीज को फैला देना, बढ़ा देना, इस तरह से रिएक्ट करता है। और मंगल की जो राशि मेष है, वो अपने आप में ही बहुत फास्ट, बहुत तेज राशि है, बिना सोचे समझे चीजों को रिएक्ट कर देना, एक्टिवेट कर देना, रिस्पॉन्स कर देना, इस तरह का वहां का वातावरण है। और मंगल अपने आप में ग्रह है ही ऊर्जा का कारक ग्रह, तो राहु को जब राशि का और राशि लॉर्ड का हर तरफ से जब उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करेगा, चीजों को फटाफट फटफट रिएक्शन करना। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा
थोड़ा-सा सँभलने की आवश्यकता होती है, थोड़ा-सा सोच विचार करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा बुद्धि का उपयोग करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो भी निर्णय हम लेते हैं तो वहाँ पर त्वरित निर्णय नहीं लेना है। त्वरित निर्णय लेने से कई बार डिसीज़न्स गलत हो जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा आप अपनी बुद्धि का, विवेक का, अपनी समझ का उपयोग करिए। ये सारी चीज़ें मंगल के ऊपर निर्भर करेंगी कि मंगल आपकी कुंडली में क्या स्थिति बनाकर बैठे हैं, उसके ऊपर राहु का जो रिज़ल्ट है वो निर्भर करेगा। तो आशा कर रही हूँ कि आप सभी व्यूअर्स जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप ये समझ पा रहे होंगे कि राहु जब मेष में प्रवेश करेंगे और केतु जब तुला में प्रवेश करेंगे, तो ये दोनों ग्रह किस तरीके से अपने परिणाम को डिलीवर करेंगे, किस तरीके से ये रिएक्ट करेंगे, कैसे ये संभावनाएँ आपको दिखा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने सामान्य तौर पे बताया है। अगला वीडियो मैं आप लोगों को बना के लेकर के आऊँगी, जिसमें अलग-अलग राशियों के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगी। ये वीडियो बहुत सामान्य है, लेकिन इसको देखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, समझते हैं, जिनकी रुचि होती है, उनको इस तरह के वीडियो में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है। आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। मेरे चैनल के जब डिस्क्रिप्शन में आप जाएँगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, कमेंट में जाकर के बता सकते हैं आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं, किस तरह के वीडियोज़ चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग बताइए तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ लेकर के आऊँगी और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स, बहुत धन्यवाद और राहु का जो ये राशि परिवर्तन है आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ हो, आपकी लाइफ को बहुत सपोर्ट करे, यही मेरी विशेस रहेंगे आप लोगों के लिए। क्योंकि कोई भी जब परिवर्तन होता है तो उससे बहुत डरना नहीं है, बहुत घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि ये सब खगोलीय घटनाएँ हैं, होती रहती हैं। आपका जो बर्थ चार्ट है, वही उसको डिसाइड करेगा कि क्या मिलना है आपको और सबसे बढ़ कर के आपका कर्म। क्योंकि कैरेट तो हमें फिक्स्ड मिल गए हैं अपने चार्ट में, लेकिन जो हम प्रेज़ेंट टाइम में अपने समय के साथ-साथ जो कर्म करते हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, समझने की चीज़ है। इन्हीं सब आशाओं के साथ फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।